हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमेराइजेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो हेडिंग डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी सबसे फर्स्ट हम लोग सीखते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ पर आयोडिक एसिड। यानी ग्लूकोज की रिएक्शन सबसे फर्स्ट हम लोग कराएंगे पर आयोडिक एसिड HiO4 या और ग्लूकोज की रिएक्शन सेकंड सोडियम आयोडेट NaIO4 से कराएं या तीसरा LTA से कराएं। लेड टेट्रा एसीटेट, इनमें से किसी से भी कराएंगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, सेम बनेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। सोडियम आयोडेट और पर आयोडिक एसिड LTA लेड टेट्रा एसीटेट, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज लेड टेट्रा एसीटेट। अब रिएक्शंस कैसे होते हैं उसको देखिए। जैसे मैं एक एल्डिहाइड बनाता हूँ पहले, ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसे 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 देखिए, और इसकी रिएक्शन OH 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 H OH OH H। अब जब इसकी रिएक्शन HiO4 से कराते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब पर आयोडिक एसिड से कराई जाती है तो कितने मोल HiO4 की जरूरत होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप देखिए, जब पर आयोडिक एसिड से रिएक्शंस होते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं कि ये और ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, 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 ये बॉन्ड ब्रेक हो गए। और बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, दो जहां से वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसके ऊपर भी यहाँ भी OH जोड़ दीजिए, यहाँ भी OH ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी OH जोड़ेंगे, यहाँ भी OH जोड़ेंगे, सभी जगह OH 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 ऐड करेंगे। अब कितने बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 की जरूरत होगी। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो रहा है, मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6। चलिए यहाँ से देखिए, तो ये है C डबल बॉन्ड OH। अब इसके साथ क्या ऐड हो गए, OH। OH ये क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, आइए सेकंड नंबर का कार्बन, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ क्या हाइड्रोजन। ठीक से आप समझेंगे, हाइड्रोजन, ये साइड में क्या है OH, यहाँ मैं OH लिख देता हूँ। चलिए OH मैंने इसको यहाँ लिखा। चलिए अब इसके ऊपर में ये OH इससे अटैच हुआ तो एक और OH आप डाल दीजिए। दूसरा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर में भी OH आएगा, यहाँ भी आप OH डाल दीजिए। तो इसमें क्या हो गई है, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ चले आएंगे, तो भी क्या बन गए, देखिए ये किस में कन्वर्ट होगा, HCOH और ये डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 नंबर देखिए, ये जो कार्बन एटम्स हैं इसके ऊपर में भी OH था, इसके नीचे में भी OH था, इसके से भी OH था, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यही सिचुएशन क्या 3 नंबर वाले के लिए है।
हाँ है, 4 नंबर वाले के लिए हाँ है, 5 नंबर वाले के लिए हाँ है। तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक, यानी कितने बन गए 1 2 3 4 और एक यहाँ से बने टोटल 5। यानी ये जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये 4 बन गए, यहाँ तक आ जाइए। अब यहाँ आ जाइए इस कार्बन आटम से, यहाँ क्या CH2OH, तो देखिए इसको लिखा प्लस ये C 2 H है इसके साथ H, ठीक है, और ये H, ये OH, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये साइड में क्या, तो इससे भी OH अटैच होंगे इससे, तो एक OH आप यहाँ अटैच कर दीजिए। ये भी अनस्टेबल है, H2O आप निकाल दीजिए, तो ये क्या बन के देखिए HCH, ये HCH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एक इसके फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। यानी जब ग्लूकोज की रिएक्शन आप और आयोडिक एसिड से कराएंगे, सोडियम आयोडेट से कराएंगे, LTA से कराएंगे, तो सेम प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ये लेड टेट्राएसीटेट को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 COO4PB, ऐसा। तो ऐसा हो तो ये सारे, अब बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल HI की जरूरत पड़ी, 5 मॉलिक्यूल ऑफ HI। इसके ये क्या फॉर्मिक एसिड कितने बन गए 4 और 1 5, यानी इसके प्रोडक्ट होंगे 5HC डबल बॉन्ड OOH प्लस यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा तो आपसे क्वेश्चंस में ही पूछे जाएंगे कि ग्लूकोज की रिएक्शंस यदि पर आयोडिक एसिड से कराई जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे और उसके कितने मोल्स मिलेंगे, तो 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड और 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हो गया। आई होप आप इस रिएक्शंस को समझ गए होंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की आप रिडक्शन करा दीजिए, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जब आप ग्लूकोज की रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन पैलेट मेटल हाइड्रोजन के साथ में, तो जब मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो मेटल हाइड्रोजन क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। और ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल को कुछ नहीं करता, तो ये करता क्या 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता, तो ये क्या करता है एल्डिहाइड रिड्यूसेस इनटू अल्कोहल। अब आप देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप यहाँ देख लीजिए, इसी को मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो ये ग्लूकोज की ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सब इसको तो ये कुछ करता नहीं है, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे अल्कोहल। तो अब देखिए यहाँ ये कैसे होंगे, ये हो जाएंगे CHO CH2OH, राइट, OH OH H H OH H OH और H। अब इसको हाइड्रोजन पैलेडियम ले लीजिए, मेटल हाइड्रोजन रिड्यूस करा दीजिए, रिडक्शन का साइन ऐसे लिखते हैं, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया CH2OH। नीचे में क्या देखिए HOH HOH HOH, तो 1 2 3 4, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, ये H, यहाँ OH, ये हॉल 4 और नीचे CH2OH, और इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। इसको क्या बोलते हैं सॉर्बिटॉल। यानी जब आप ग्लूकोज को रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल हाइड्रोजन तो वह क्या बनाता है सॉर्बिटॉल बनाता है। नेक्स्ट
Next properties of glucose. Reaction with bromine water and alkaline KMnO4. 1% alkaline KMnO4. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब आप इस ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। ये जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका नाम होता है, जब ये हो जाती है इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और ये इस तरह से बना लेता है COOH OH, इसको यहाँ 4 था, मैं 4 यहाँ लिख देता और यहाँ CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। आप इसे 1% अल्केलाइन KMnO4 के साथ भी यदि आप रिएक्शंस कराते हैं तो ये बनेंगे 1% अल्केलाइन KMnO4, तो भी ये बनाएंगे ग्लूकोनिक एसिड। और इसके बारे में आपको उसमें पहले भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, रिएक्शंस विद टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। आप ये जानते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? आपने एल्डिहाइड और कीटोन में आपने पढ़ रखा है कि टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ये रिएक्शन देता है। अब यहाँ पर एक बात है कि आप देखेंगे तो ये टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ही टेस्ट देता है, यानी टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता है और इसमें क्यूप्रेस और इसमें जो है वो रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। यहाँ सॉल्यूशन का कलर यहाँ रेड होता है, तो दोनों ही टेस्ट देता है। ये टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट यह भी देता है और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यह भी देता है। ग्लूकोज दोनों ही टेस्ट देता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये ग्लूकोज है, यदि आपके पास ये फ्रक्टोज हो जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में क्या डिफरेंसेस है? फ्रक्टोज की ये तो टॉलेंस रिएजेंट दोनों ही टेस्ट दिए। अब यहाँ पर ऐसा कहा जाए कि ये हम लोग ले लेते हैं फ्रक्टोज। देखिए तो फ्रक्टोज के बारे में कहा जाएगा कि यह भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। हाँ, फ्रक्टोज भी देता है, लेकिन ये फेलिंग सॉल्यूशंस की बात किया जाए तो ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो फ्रक्टोज में कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली जो कीटोन होते हैं वह फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन यदि कहा जाए कीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइट। और जो कीटोन ग्रुप होता है वह कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप डजंट गिव दिस टेस्ट। ये जो क्या करता है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को ये नहीं देता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि जब इसमें फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है तो फिर ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट फिर कैसे देता है? जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कीटोन ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट होता है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। तब ये ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं।
एक्चुअली में ये जो हमारा कीटोन है, तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है फ्रक्टोज में, लेकिन ये कीटोन नहीं इसको कहते, इसको कीटोज कहते हैं, कीटोज है ये। तो ये ध्यान रखेंगे, कीटोन डजंट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट कीटोज गिव्स। अब कीटोज क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ओनली कीटोन हो तो वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन कीटोज हो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो उसको क्या बोलते हैं, कीटोज, नॉट इट इज नॉट अ कीटोन। तो ये कीटोज विल गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये बात सही है कि ये हमारे जो फ्रक्टोज होते हैं उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी वो कीटोन नहीं कीटोज होते हैं, और कीटोज होने के कारण वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। तो इस तरह से ये जो कीटोन होता है वह भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एज वेल एज टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट को देता है। दोनों ही टेस्ट को ये देता है, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों ही टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट देंगे, चाहे ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो। नेक्स्ट, शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये कीटोन क्यों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, ठीक है, जबकि कीटोन को देने नहीं चाहिए। तो रीजन ये कीटोन नहीं है, ये क्या है, कीटोज है, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। रिएक्शन विद बेस, नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस। जो हमारा ग्लूकोज है उसके रिएक्शंस किसी बेस के साथ कराते हैं। तो जब बेस के साथ कराते हैं तो देखिए क्या ये बनाता है, तो बेस के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये फ्रक्टोज एंड मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज एंड मैनोज बनाता है। अब कैसे बनाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस विद बेस देखते हैं। तो हमारे पास ये ग्लूकोज है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, और इसको देखिए CH2 OH OH H, ऐसा। अब इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं। चलिए, बेस OH माइनस है, ठीक है। अब ये बेस क्या करता है, सबसे पहले बेस के साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराएंगे तो ये बनेंगे क्या, फ्रक्टोज एंड मैनोज देंगे। अब ये फ्रक्टोज और मैनोज कैसे देते हैं वो देखिए पहले। अब आप देखिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ OH है। अब ये जो कार्बन एटम्स है ये अल्फा कार्बन है, आपको पता है ये अल्फा कार्बन है। अब ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक, कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर को शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, राइट। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ ये बेस है तो ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये देखिए आपने ये पढ़ा था कि इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो टाउटोमेरिज्म को टाउटोमेरिज्म को शो करते हैं। अब ये टाउटोमेरिज्म को जब ये शो करेंगे तो ये बेस क्या करता है, ये अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट होता है, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है, फिर दूसरे स्टेप में ये हाइड्रोजन को ये वापस कर देता है। समझ में आ रही बात, टाउटोमेरिज्म है। तो ये टाउटोमेरिज्म में ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, C यहाँ OH, राइट, यहाँ H, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये H खत्म हो गया तो ये C हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ये OH। समझ में आ रही बात। अब इसमें जितने भी है इसमें कोई ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये रेस्ट ग्रुप। तो इसको सभी को मिलाकर मैं मान लेता हूँ G। तो यहाँ पर इससे मैंने कोई ग्रुप G को अटैच कर दिया क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग होने वाले नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब ये जो यहाँ पर ये कंपाउंड्स बन गए, इसमें आप देखिए तो ये
इन ऑल, इन ऑल, ये दो इसमें इनॉल है, एक ये इन ऑल, यहाँ इन ऑल, ठीक है। और इनॉल और कीटो में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, तब यहाँ पर यहाँ दो कीटो फॉर्म इसके बनेंगे, एक ये इनॉल है और दूसरा एक ये इनॉल है, दो तरह के यहाँ पर इनॉल प्रेजेंट है। तो दोनों ही तरह की इनॉल को अब हम लोग इसको बारी बारी से लिखते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं ये। सबसे पहले मान लेते हैं ये इन ऑल है, तो ये कैसे होंगे, ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा फर्स्ट सिचुएशन में, तो और ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा ये। तो और इनॉल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में इनॉल जो होते हैं कीटो फॉर्म के साथ में इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करते हैं। तो इसके जो इनॉल फॉर्म होंगे वो ऐसे होंगे, देखिए ऐसे, और इसकी इनॉल फॉर्म यहाँ से ऐसे होगा, देखिए C यहाँ OH, राइट, इस H को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको ये जो H यहाँ आ गया उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गए, राइट, और यहाँ पर नीचे में तो एक ग्रुप अटैच था ना, ये ग्रुप अटैच था, ये ऐसे बन गए। बात आ रही समझ में। यानी ग्लूकोज की रिएक्शन जब आप बेस के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा फर्स्ट। तो ये एक इनॉल का बना, इस इनॉल का इन और ऑल, ये इन और ऑल, ये इनॉल का यहाँ पर कंप्लीट हुआ है।